आपकी बहुत बड़ी गलती पकड़ी जा चुकी है। नयाब को इस तरह का माहौल कभी भी खड़ा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अगर कोई ऐसी वो हरकत कर रही थी या घर छोड़कर जा रही थी तो इसका काम था कि इसे कम से कम अपनी फैमिली के साथ तो ये बात शेयर करती। अब इसने किसी के साथ भी कोई भी बात शेयर नहीं की और सिर्फ जुनैद को इस बारे में पता होता है और ये जुनैद के पास रह रही होती। अब तानिया को पता मिल चुका है तो तानिया लाजमी तौर पर खुलकर खेलने की कोशिश करेगी और ऐसा इल्ज़ाम लगाएगी नयाब के ऊपर कि ज़ावियार मजबूर हो जाएगा नयाब को तलाक देने पे। अब नेक्स्ट आने वाली साथ में क्या हो सकता है, नयाब के लिए मजीद कौन सी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। आपने जो हरकत की है ना, तो नयाब की इस हरकत की वजह से नयाब की जो पीछे की फैमिली होती है वो बड़ी परेशान होती है। नयाब के ससुर और सास जाते हैं और जाकर वो सारा का सारा जो इल्ज़ाम होता है नयाब के भाई के ऊपर लगा देते हैं कि भाई आपने ही कहीं नयाब को गैब किए हुए आप हमें वापस नहीं देते तो आपको हम पुलिस के हवाले कर देंगे। भाई बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं होता, वो बार बार समझाने की कोशिश करता है इन लोगों को कि भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, अगर नयाब का हमें पता होता तो हम आपको जरूर बताते। लेकिन ससुर साहब कोई बात नहीं सुनता और के अंदर बड़ा तमाशा खड़ा हो जाता है। सारा जो इल्ज़ाम होता है ये नयाब के ऊपर आ जाता है। तो नयाब की जो बड़ी अम्मा होती है नयाब को कॉल करती है, नयाब से पूछने की कोशिश करती है और कहती कि बेटा तुम इस वक्त हो कहाँ, तुमने आखिरकार क्या तमाशा बनाया हुआ है, आपकी वजह से हम लोग कितने परेशान हैं। आपको इस बात का पता है कि आपके भाई को पुलिस पकड़ कर लेकर चली गई, आपकी भाभी जमानत करवाने के लिए गई है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जो आपका ससुर और सास है ये कभी भी जमानत नहीं होने देंगे, कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। पर जब ये बात नयाब सुनती है तो नयाब थोड़ी सी अपसेट होती है, लेकिन नयाब अभी भी ये बात माँ को खुलकर नहीं बताएगी। माँ बेचारी बार बार इसे पूछेगी, बार बार इसे कहेगी कि भाई हमें बता तो दो, हमारे ऊपर सारा का सारा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, हमें पता होगा तो हम आखिरकार इनको बता देंगे। लेकिन नयाब ऐसी कोई भी बात शेयर नहीं करती और सबसे जो बड़ी गलती कर रही है नयाब वो यही कर रही है। तानिया को समझो कि मौका मिल चुका है और सारा जो इल्ज़ाम है ये तानिया नयाब के ऊपर लगाने की कोशिश कर रही है। निगार बेगम को भी मौका मिल चुका है। अब तानिया की चाल देखें, नयाब के कमरे में जितना भी सामान पड़ा होता है ना ये चोरी करवाने की कोशिश करती है। नयाब एक फूटी कोड़ी तक अपने साथ लेकर नहीं जाती। जो इसका जेवर होता है इसकी अलमारी के अंदर पड़ा होता है तो वहां पर तानिया जाती है और उस जेवर को उठाती है और नुकरानी को अपने पास बुलाती है। नुकरानी को जब अपने पास बुलाती है ना उसे कहती कि आप ऐसा करें कि इसे आप जाएं और जाकर इसे बेच दें, कैश करवा लें, कुछ पैसे आप अपने पास रख लें और कुछ पैसे आप मुझे दे दें। नुकरानी जब ये बात सुनती तो पहले तो परेशान हो जाती है, लेकिन तानिया उसे लालच देती है तो नुकरानी इस लालच में आ जाती है और ये तानिया की बात मान लेती। अब ये जाती और जाकर सारा के साथ जो जेवर होता है ये बेच देती है। जेवर बेचने के बाद तानिया आती है और आकर निगार बेगम के सामने बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देती है। जो भी इल्ज़ाम होता है ये सारा का सारा नयाब के ऊपर लगा देती है। निगार बेगम को कहती है कि भाई आप लोग तो उसे बड़ा अच्छा समझते थे, लेकिन देखिए कि उसने क्या हरकत की है, उसने एक फूटी कोड़ी तक भी नहीं छोड़ी, जितना भी जेवर था, जो भी कैश था, ये सब कुछ अपने साथ लेकर चली गई। निगार बेगम के पास समझो कि एक पॉइंट आ चुका है तो इसे चाहती और जाकर ज़ावियार के सामने बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देती है। ज़ावियार को कहती कि हाँ आपने कम से कम अपने रूम में जाकर देखा है कि उसने कोई चीज़ छोड़ी है। आगे से जब ज़ावियार ये बात सुनते हैं तो अपनी माँ से पूछने की कोशिश करता है। अपनी माँ को कहता है कि माँ जी क्या हुआ, खोलकर बात तो करो, आखिरकार हुआ क्या। तो निगार बेगम सब कुछ उसे बता देती है और कहती है कि भाई उसने एक जेवर तक नहीं छोड़ा, कैश भी वो अपने साथ लेकर जा चुकी है। तो इससे मतलब ये होता है, इससे ज़ाहिर ये होता है कि ये किसी लड़के के साथ भागी है। तो जब ये बात ज़ावियार सुनते हैं तो अपनी माँ को कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नयाब इस तरह का कदम नहीं उठा सकती। अभी भी ज़ावियार अपनी माँ की बातों के ऊपर यकीन नहीं कर रहा, अभी भी ज़ावियार को इस मामले पर यकीन नहीं हो रहा कि भाई नयाब ने इस तरह का घटिया काम किया। अब ज़ावियार आता है और आकर उसी अलमारी के अंदर जाता है और जाकर देखना शुरू कर
देता है कि भाई जो मैंने कैश दी थी नायाब को वो कैश पड़ी है या नहीं पड़ी, साथ में जो जेवर पड़ा था वो भी है या नहीं। तो जब वो देखता है हर जगह पर तो उसे कोई चीज़ भी नज़र नहीं आती, तो वो बड़ा परेशान हो जाता है। अपनी माँ को कहता है कि हाँ माँ जी, नायाब जो है वो जेवर अपने साथ लेकर जा चुकी है और साथ में कुछ कैश भी थी। तो वालिद साथ में बैठा होता है, तो वालिद जो वो ज़ावियार को कहते हैं कि भाई कितना कैश था, तो आगे से ज़ावियार कहते हैं कि भाई 2 से 3 लाख रुपए थे और थोड़ा सा जेवर था। तो निगार बेगम को समझो कि ऑप्शन मिल जाता है, उसके पास वो पॉइंट मौजूद होता है। तो वो ज़ावियार को कहती कि ज़ावियार देखा ना, मैंने आपको कहा था कि किसी लड़के के साथ भागी हुई है, ये अगर घर ऐसे छोड़कर चाहती तो कभी भी ये कैश या जेवर अपने साथ लेकर ना चाहती। अब ज़ावियार को इस मामले पे बड़ा गुस्सा आ जाता है, ज़ावियार से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और उसका माइंड जो है वो ऐसे ऐसा ख़राब होना शुरू हो जाता है कि आखिरकार इस की घटिया हरकत इसने की क्यों है। अगर निगार बेगम इस जगह पर इसके सामने तलाक की बात करती है, इसे कहती कि भाई अब हम ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप ऐसा करें कि तलाक के पेपर तैयार करवाएं और हम किसी तरह से इसकी फैमिली में तलाक के पेपर भेज देंगे और जब राब्ता होगा तो फिर हमेशा के लिए नायाब जो होगी इन तलाक के पेपरों के ऊपर साइन कर देगी और आपकी जान छूट जाएगी इस नायाब से। तो ज़ावियार अपनी माँ की बात मान लेता है, अपनी माँ को कहता है कि चलो ठीक है मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अब नायाब की मिस्टेक देखें, ठीक है तुमने इस तरह का कदम उठाया भी है तो कम से कम थोड़ा सा तो लिहाज करती, इतनी मोहतात रहती कि अब तानिया को जब इस बात का लाजमी तौर पर पता चलेगा तो तानिया तो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाएगी, सारे के सारे ख़ानदान वाले आपके ख़िलाफ़ हैं और आप जुनैद के पास रह रही हैं और जब जुनैद के साथ आप रब्ता कर रही हैं तो कम से कम आप जुनैद की आवाज़ तो सुनती, उसके साथ पहले बात करती, उसके बाद जो अपना पॉइंट होता वो रखती। ये जुनैद के नंबर पे कॉल करती है, अपने रूम के अंदर मौजूद होती है, जुनैद तो तानिया के पास मौजूद होता है, तो जो जुनैद का मोबाइल होता है इसे तानिया के पास पड़ा होता है। जब तानिया मोबाइल उठाती है, कॉल यस करती है, आप कोई भी बात नहीं सुनती और फ़ौरन बोलना शुरू कर देती है उस मोबाइल पे, जुनैद के मोबाइल पे। कहती है कि जुनैद भाई आप कहाँ पे मौजूद हैं, जल्दी हैं, हैदर की तबीयत बहुत ख़राब है, इसे 102 पे बुखार है, मैंने पट्टियाँ भी की हैं लेकिन अभी भी इसका जो बुखार है वो नहीं उतर रहा। ये समझो कि गेम डालनी थी तानिया ने, जो उसके पास ये गेम आ चुकी है। अब नायाब ने ये बातें कह दी हैं, तानिया उसके साथ कोई भी बात नहीं करेगी, जहाँ पर हेलो हाय करेगी लाजमी तौर पर नायाब, लेकिन तानिया कॉल काट देगी। तानिया जिस वक्त कॉल काटेगी तो ये जुनैद के साथ आई थिंक बात शेयर नहीं करेगी, जुनैद को कुछ भी नहीं बताएगी, ये जाएगी और जाकर ज़ावियार के सामने बात रख देगी। ज़ावियार को कहेगी कि हाँ मैंने आपको कहा था कि भाई इसका जो चक्कर है ये जुनैद के साथ चल रहा है, आपने मेरी बात नहीं मानी, अगर आपने मेरी बात मानी होती तो आज आपके सामने सबको सच खुलकर आ चुका होता। तो आगे से जब ये बात ज़ावियार सुनेगा तो ये तानिया से पूछने की कोशिश करेगा और कहेगा कि भाई क्या कहना चाहती है, खुलकर बात करो, मुझे आपकी बात के ऊपर यकीन नहीं आ रहा। तो तानिया कहेगी कि जब आपको मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं आ रहा तो फिर बात करने का फ़ायदा क्या है, आप ऐसा करें कि आप अपने भाई के पास जाएँ और जाकर बात करें। अब माहौल इतना ख़राब हो जाएगा कि सारा जो कसूर होगा ये जुनैद और नायाब के ऊपर आ जाएगा और ज़ावियार फिर खुलकर बोलना शुरू कर देगा, जुनैद के सामने सारा इल्ज़ाम जुनैद के ऊपर लगा देगा कि भाई अगर इस किस्म का कोई भी चक्कर चल रहा था तो आप फिर मुझे बता देते, मैं तलाक दे देता और आप नायाब के साथ शादी कर लेते। हालांकि जुनैद के दिमाग के अंदर और नायाब के दिमाग के अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन नायाब की गलती तो बनती है ना, उसने मिस्टेक तो बहुत बड़ी मिस्टेक की है। कम से कम ये अपनी फैमिली के साथ बात शेयर करती, किसी ऐसे इंसान के साथ बात शेयर करती जो मुश्किल वक्त में इसकी सपोर्ट करता। पहले भी नायाब के ऊपर ये इल्ज़ाम लग चुका था और दादी जाते जाते नायाब को ये बात कह चुकी थी कि भाई आपको जुनैद से थोड़ा सा मुताहत रखना है, जुनैद से थोड़ा सा आपने दूर रहना है। तानिया ये मौका ढूंढ रही है और आपके ऊपर बड़ा इल्ज़ाम या बड़ा बोतान लगा सकती। अब बोतान तो लगने वाला है इसके ऊपर, देखते हैं कि इस मुश्किल से ये अपने आप को कैसे निकालती है। शायद जुनैद इसकी कोई बड़ी सपोर्ट करने के लिए आ जाएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले साथ में अब जो सबूत आ चुके हैं तानिया के पास, अगर यही तानिया जाती है और जाकर ज़ावियार के सामने ये बात करती है, उससे जाकर सब कुछ बताती है कि भाई ये चक्कर चल रहा था तो हमारी बेगम का जुनैद के साथ, बार बार मैं आपको कहती थी, तो क्या यहाँ पर ज़ावियार
इसकी बातों के ऊपर यकीन कर लेगा। अगर ये सबूत यकीन में भी तब्दील हो जाते हैं तो उसके बाद ज़ावियार के पास ऑप्शन क्या बचेगा? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह।